आज 24 तारीख है, सुनवाई की डेट दी गई है, क्या कुछ रहने वाला है? क्या होना क्या है कि ये कोर्ट प्रोसीजर है, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कोर्ट को फॉलो कर रहा है। ये तो एक माहौल ख़राब हुआ है, 10 साल से हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर मिल रहा है, होली मक्का के नीचे कह रहे हैं कि मंदिर है, और फिर ये कह रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है। बल्कि इनको तो अफवाह फैलाने के लिए, मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए ही शुड बी बुक्ड। कानून को अपना काम करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब भी आते हैं न्यूसेंस क्रिएट करके जाते हैं। एक आदमी के कहने से 140 करोड़ का देश है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 800 साल की लेगेसी है, हेरिटेज है। एक आदमी आके अपनी मनमानी कर रहा है, जो बोल रहा है, कह रहा है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर पाबंद करना चाहिए, उसको इस किस्म की सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कोर्ट के कानून के हिसाब से चलते हैं। वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, बोले वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर ने अभी कही दिया है, वो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एक वो आदमी डिसाइड थोड़ी करेगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि तहखाना खोल दिया जाए, सब साफ हो जाएगा। कौन सा तहखाना आ गया? कौन सा तहखाना आ गया? वो तो हेली सी। अच्छा, चढ़ावे को लेकर भी कह रहे हैं। चलो अपना हो गया यार। थोड़ा साइड हो जा। हम ऑलरेडी हैं यहाँ, इमरान एडवोकेट जो है उनकी ओर से ऑलरेडी हमारा ऑलरेडी फाइल है। अभी आपको पक्षपात बनाया आज बहस जाना रहा है, बाकी अलाउड नहीं है। लेकिन जाओ आप। बड़ा कम माना जाता है लोगों ना कि बड़े सीरियस लोग थे और उन्होंने उनके नाम से सड़कों के भी नाम, एक वो कुर्सी लगाई है, उन्होंने बहुत सारी विस्तार से लिखा। और उसके बाद एक बुक लगाई है हमने 12 से, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय, और एक बुक और लगाई है, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो ये बुक लगाई, उसमें साफ हो जाता है जिस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ थे और मोहम्मद साबुद्दीन गौरी यहाँ आया था। विष्णु भाई, 24 तारीख है, आज सुनवाई होनी है, क्या पूरा मामला है और किस तरह की अपील कर रहे हैं? क्योंकि आपने पहले हरविलास शारदा की का हवाला दिया था, अब पृथ्वीराज विजय की किताब का हवाला दे रहे हैं। ऐसा पृथ्वीराज विजय भी किताब है और साथ पृथ्वीराज रासो किताब है, जो कि 1200 ईस्वी की किताबें हैं। और उस समय पृथ्वीराज चौहान जी जिंदा थे, उस समय ये लोग थे, उन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज गाथा और पृथ्वीराज विजय। तो इस विषय पे लास्ट से जो पिछली तारीख पे नोटिस हुआ था, दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी की ओर से जवाब आया था, लेकिन दो जो पार्टी और हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय ASI, उनकी ओर से कोई जवाब अभी नहीं आया है। उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो जवाब देंगे तो फिर हम उस जवाब का काउंटर देते हैं। और साथ ही साथ पिछली बार एक 7/11 आई थी ख्वाजा साहब कमेटी की तरफ से, उस 7/11 का हमने जवाब तैयार किया है। 7/11 में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1961 का एक जजमेंट भी लगा रहे हैं साथ में, और कह रहे हैं 7/11 खारिज हो। कहीं से भी 7/11 अलाउ नहीं होने देंगे, ये 7/11 खारिज होगी और केस ये सब चलने लायक केस है। और जितनी भी इंटरवेंशन आई हैं 110 की एप्लीकेशन है, वो सब खारिज करने पे हम जोर दे रहे हैं। माननीय अदालत के समक्ष हमने उन 110 का रिप्लाई बनाया, हम रिप्लाई देंगे और साथ ही साथ उनको खारिज करने की मांग करेंगे। आपने ये बताया कौन सा तहखाना और ताला खुल जाएगा तो सब साफ हो जाएगा? ऐसा है, जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दी है। हरविलास शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है
उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है, वो तहखाना खुल जाएगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सांच को आँच नहीं, तो सर्वे से डर क्यों? सर्वे करने में कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा। हमने देखा है बहुत सारे जो पक्षकार हैं देश के मुस्लिम है, वो कह रहे हैं खुदाई कर रहे हैं। भाई खुदाई नहीं होगी, और सबको देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, और कोई जल्दी भी नहीं हमें कि इसी तारीख पे सर्वे का आदेश हो जाए। आप संतुष्ट हो जाएं, आप जवाब पे जवाब लें, एक दो तारीख चाहिए और लें। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आज ही सर्वे कर दो ना, आप आराम से जवाब दीजिए, और संतुष्ट ना हो तो और जवाब दीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाओ, फिर सुनवाई करेंगे आपके। जब आप अदालत से संतुष्ट हो जाओ उसके बाद ही हम सर्वे की बात करें। आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई चादर नहीं पेश करे, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री और कई नेताओं ने चादर पेश किया। ऐसा है, ये तो मैं मानता हूँ ये गलत डिसीजन है, संविधान और कोर्ट के खिलाफ है बिल्कुल भी। जो केस यदि विचाराधीन है कोर्ट में, उस समय कोई भी सरकारी एजेंसी उसमें इंटरफेयर नहीं करती। इसमें यदि कोई चादर भेज रहा है वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा, फिर सीएम पद द्वारा आ रही है, मुख्यमंत्री द्वारा आ रही है, फिर डीएम द्वारा आ रही है, फिर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो इन सब चादरों पर जब तक रोक लगाई जाए, जब तक ये मामला कोर्ट में है। यदि कोई भी व्यक्ति निजी रूप से चादर भेजता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो निजी रूप से आए, मत्था टेके, चादर चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि संवैधानिक पद या सरकार द्वारा कुछ चीज़ भेजी जाती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है, लोगों पे भी पड़ता है, कोर्ट पे भी पड़ता है, पुलिस प्रशासन पे भी पड़ता है। तो मेरी इतनी ही मांग है, जो एप्लीकेशन हमने कोर्ट में भी मूव की थी उस पर भी जल्द सुनवाई होगी, ताकि आगे से भविष्य पे कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई वहाँ चादर पेश ना करे। दरगाह में मंदिर दावे के अलावा आपने चढ़ावे को लेकर भी कहा है कि चढ़ावे को लेकर भी अपील करेंगे। हाँ करेंगे, जो चढ़ावा है उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय में आरटीआई लगाई है, उस आरटीआई का भी जवाब आएगा, क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो जो सरकार के अधीन होते हैं, उसमें जितना भी जो चढ़ावा आता है वो सब चढ़ावा सरकार के पास जाता है। ठीक है, यहाँ उन सरकार की एक बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी है, जो भी चढ़ावा आए दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के पास जाना चाहिए, उस चढ़ावे का एक हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन यहाँ चंदा खादिमों के पास जा रहा है, चंदा दीवान के पास जा रहा है, चंदा और वहाँ खास लोगों के पास जा रहा है। भाई सरकार का काम क्या है? जब कोई चीज़ सरकार के अंडर है तो सरकार के पास पैसा उसका जाना चाहिए और उसे एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। उस पैसे से लूट खसोट जो चल रही है जनता के पैसे की, जल्दी उस पर भी रोक लगेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।